हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम सुनेंगे श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी के चरित्र। हम कल बताए थे, कल हम लोग ने ब्रज के सुप्रसिद्ध और श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी का हम लोग चरित्र श्रवण किए। तो सबसे पहले गुरु संप्रदाय जो भी हमारे गुरु वर्ग के हैं और चारों संप्रदाय के साधु संत महापुरुष महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भारत के आध्यात्मिक आकाश पर छाए कृत्रिम धर्मों और विशुद्ध भक्ति धर्म विरोधी सामाजिक रूढ़ियों के बादल अब छाटने लग गए थे। पूर्व दिशा में कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के साथ प्रेम भक्ति धर्म के सूरज का उदय हो चुका था। उनकी आयु इस समय 23 वर्ष ही थी, पर दिग्विजय पंडित के रूप में उनके ख्याति देश विदेशी फैल चुकी थी। कुछ दिन पूर्वे गयाधाम माधवाचार्य संप्रदाय के श्रीपाद ईश्वरपुरी से उन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी। गया से लौटते समय कानाई नाट्यशाला ग्राम में मोरपुच्छ मुरलीधारी श्री कृष्ण ने दर्शन देकर उनके मन प्राण हर लिए थे। तब से उनका विद्या विलास, वाग विलास, अध्ययन और अध्यापन समाप्त हो गया था। कृष्ण प्रेम में कृष्ण कथा, कृष्ण नाम कीर्तन की प्रचार का महाअभियान में आरंभ कर चुके थे। नवद्वीप नगर के कीर्तन की ध्वनि से समुद्र भासी तो उठा था। वृंदावन के पुनरुद्धार का महाप्रभु का संकल्प और लोकनाथ श्री कृष्ण की लीला भूमि श्रीधाम वृंदावन की ओर उनका चित्र आकर्षित हुआ। उसको लुप्त प्राय अवस्था को देख उनका प्राण रोने लगा। उसके नव उज्जीवन का उन्होंने संकल्प ले लिया। उनके प्राण वृंदावन की ओर छूटने की उद्विग्न हो उठे, पर उनके लिए वृंदावन जाना अभी संभव ना था। उन्होंने भक्ति धर्म का प्रचार की जो विराट परिकल्पना की थी। उसके लिए अभी एक बड़े दल का संगठन करना था और उपयुक्त भूमिका तैयार करनी थी। अभी तो वे कथा, कीर्तन और लीला अभिनय द्वारा वृंदावन के कृष्ण भक्ति रस के और जन जीवन को मोड़ देने का प्रयास ही कर सके थे। इसी कार्य में वो व्यस्त थे, पर इसमें व्यस्त रहते हुए भी वे इस सामर्थ्यवान, सर्वत्यागी और वृंदावन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भक्तों का खोज में थे, जिन्हें वे अभी से वृंदावन के पुनरुद्धार का कार्य सौंपकर निश्चिंत हो सकते थे। उनका भागवता भाव अब प्रकाशित हो चुका था और लोग उन्हें गौड़िया वैष्णव का महान नायक के रूप में ही नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने और जुगधर्म संकीर्तन का प्रचार करने का उद्देश्य से अवतारित स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में जानने लगे थे। उनके प्रचार का परिणाम स्वरूप नदियाँ का आकाश बतास संकीर्तन के ध्वनि से गूंज उठा था। कृष्ण प्रेम से गंगा वहाँ वह चली थी। कृष्ण प्रेम में ऐसा शक्ति है कि जिस व्यक्ति में इसका उदय होता है वो स्वयं प्रयास ना करे तो भी जो लोग उसके संपर्क में आते हैं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनमें कृष्ण प्रेम आप ही संक्रमित होता है। पर महाप्रभु और उनके भक्त तो पर घर घर जाकर हरिनाम कीर्तन करने का विनय
पूर्ण आग्रह करते हुए कहते हैं, भाई हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे चरण छूते हैं, एक बार हरि नाम कहो और इसमें सदा के लिए खरीद लो। उनके कृष्ण प्रेम में इतना बल था कि वो किसी को स्पर्श कर, किसी पर दृष्टिपात करे, किसी को आलिंगन करे, किसी को अपने अलौकिक नित्य कीर्तन से प्रभावित करे, अनायास कृष्ण प्रेम से डुबो देते थे। नवद्वीप में संकीर्तन पिता श्री कृष्ण चैतन्य के अवतार और उनके प्रेम धर्म का प्रचार का संवाद दूर दूर तक फैल गए। उस समय नवद्वीप भारत के श्रेष्ठ विद्या केंद्र के रूप में भारत के ऑक्सफोर्ड माना जाता था और ऑक्सफोर्ड बना हुआ था। दूर दूर से प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ने आया करते थे, इसीलिए यहाँ के सामाजिक जीवन में भी नई तरंग उठती। जो भी नया आंदोलन छिड़ता उसका संवाद विद्यार्थियों के माध्यम से देश में चारों ओर पहुँच जाता। महाप्रभु के भारत के आध्यात्मिक आकाश पर प्रेम भक्ति के सूर्य का रूप में उदय होने का समाचार भी द्रुत गति से चारों ओर फैल गया। सुदूर उत्तरी बंगाल के तालखेड़ी ग्राम में महाप्रभु के पुराने बंधु लोकनाथ चक्रवर्ती रहते थे। महाप्रभु जब गंगादास की टोल में पढ़ा करते थे तो लोकनाथ अद्वैत आचार्य से भागवत अध्ययन किया करते थे। लोकनाथ ने जब पहली बार उन्हें देखा था तभी उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। कुछ ही दिन में प्रथम परिचय प्रियता घनिष्ठ संबंध परिणत हो गया था। उन तक भी महाप्रभु के नए अभियान का समाचार पहुंचाने में देर न लगी। उन्हें जब पता चला कि उनके प्रिय मित्र विश्वंभर का विद्या विलास, बाग विलास, अद्वैत और चापल्य सुगंभीर कृष्ण प्रेम में परिणत हो गया है और उन्होंने विश्व भर में श्री कृष्ण प्रेम से भर अपना विश्वंभर नाम सार्थक करने का व्रत ले लिया है, तो वे आनंद से नाच उठे। उन्होंने उसी समय संसार त्याग कर उनके मधुमय संग में सारा जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया और तालखेड़ी से नवद्वीप की ओर चल पड़े। दीर्घ पथ परिव्राजन कर शांत वालांत भक्त श्रेष्ठ लोकनाथ नवद्वीप में महाप्रभु के भवन पहुँचे। महाप्रभु उस समय बाहर चबूतरे पर विराजमान थे। गदाधर, मुरारी, शिवास आदि अंतरंग भक्त सामने बैठे थे। महाप्रभु भावावेश में थे। जीवों के उद्धार के लिए संन्यास ग्रहण करने का संकल्प वे कर चुके थे। इसीलिए कृष्ण कथा कहते कहते कभी कभी वो बहुत गंभीर हो जाते थे। उनका चिंताकुल गंभीर बदन देख भक्तों के प्राण सूख जाते थे। वो ऐसे ही गंभीर मुद्रा में थे जब विरह खिन्न लोकनाथ छिन्न तरु के समान उनके चरणों में आकर लौट गए। महाप्रभु का गंभीर बदन सहसा आनंद से खिल गया। उन्होंने प्राण प्रिय लोकनाथ को उठाकर हृदय से लगाया, गदगद कंठों से कहने लगा, लोकनाथ तुम आ गए। आहा, कृष्ण की कैसी कृपा है। खोए हुए बंधु को फिर से मिला दिया। आनंद से उन्मत्त हुए प्रभु ने आरंभ किया नर्तन कीर्तन। उनका दिव्या लावण्यमय रूप अद्भुत भावोच्छ्वास में और सात्विक प्रेम विकार देख लोकनाथ तन मन के सूद भूल गए। देर रात तक कीर्तन, कृष्ण कथा और हिष्ट गोष्ठी का दौर चलता रहा। अंत में प्रभु ने कहा, लोकनाथ बहुत दूर से पैदल चलकर आए हो, थके हुए हो, आज घर जाकर विश्राम करो। काल प्रातः काल आना, तब तुमसे प्राण खोलकर मन की सारी बात करूँगा। कृष्ण ने बड़ी कृपा की है जो तुम्हें भेज दिया। कृष्ण की एक महत्वपूर्ण काज के लिए मुझे तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। लोकनाथ को क्लांत होते हुए भी
उस दिन रात की नींद ना पड़ी। सारी रात महाप्रभु की स्नेहपूर्ण वाणी उनके कान में गूंजती रही। कृष्ण ने बड़ी कृपा की जो तुम्हें भेज दिया। कृष्ण की एक महत्वपूर्ण काज के लिए मुझे तुम्हारी बड़ी आवश्यकता थी। ना जाने कौन सा महत्वपूर्ण काज है वो जिसके द्वारा महाप्रभु और कृष्ण दोनों की सेवा कर धन्य हो सकेंगे। ये विचार उनके मस्तिष्क में घूमता रहा। एक अनिर्वचनीय आनंद से उनका चित्त आंदोलित होता रहा। दूसरे दिन प्रातः वो महाप्रभु के निकट जा उपस्थित हुए। उनके चरणों में प्रणाम कर जैसे ही खड़े हुए उन्होंने स्नेहपूर्वक आलिंगन कर कहा, लोकनाथ तुम बड़े भाग्यवान हो। कृष्ण ने तुम्हें अपने एक प्रिय कार्य के लिए चुना है। तुम्हारा ये रहना आवश्यक नहीं है, यहाँ रहना आवश्यक नहीं है। तुम वृंदावन चले जाओ। वहाँ कृष्ण की प्रिय लीला भूमि आज अरण्यमय हो रहा है। श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ प्रेम की मधुर लीला की है वे सब मधुर से मंडित स्थलियों का लोक चक्षु के अंतराल में जा पड़े है। तुम जाकर उनका उद्धार करो। वृंदावन में एकांत भजन और कृष्ण लीला तीर्थों का उद्धार, यही दो कार्य अब तुम्हें करना है। लोकनाथ के सिर पर जैसे ही ब्रज आ पड़ा वो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरने लगा, पर किसी दैवी शक्ति ने बल दिया जिससे वो अपने आप को संभाल सके। हाथ जोड़कर नेत्र से आंसू विसर्जन करते हुए बोले, प्रभु घर संसार त्याग कर आया था आपके मधुमय संग करने के, आपकी भुवन मोहन लीला का दर्शन कर धन्य होने पर दर्शन देने के साथ ही अपने चरण से दूर ढकेल कर क्यों मेरे प्राण लेने जा रहे हो। मैं क्या कहीं अन्यत्र जाकर आपके बिना प्राण की रक्षा कर सकूंगा। मेरे प्रति इतना क्यों निर्दय हो रहे हो प्रभु। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिनके कारण मुझे इतना दंड दे रहे हो। दंड कहाँ लोकनाथ, तुम्हें कृष्ण की एक विशेष सेवा का अधिकार दे रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते हो कि वृंदावन कृष्ण की कितना प्रिय है। वो अपने सेवा से भी उतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपना धाम की सेवा से होते हैं। मेरे भी वृंदावन प्राण ही है। तुम्हें वृंदावन भेजकर अपने प्राणों का निकट ही तो रखना चाह रहा हूँ ना प्रभु। इस प्रकार मुझसे छल ना करे। क्यों तुम्हारे विशाल हृदय में मेरे लिए इतना भी स्थान नहीं है जो निकट आते ही मुझे दूर ढकेल रहे हैं। जिस वृंदावन को लिए कृष्ण ने कहा, वृंदावन परित्यज्य पादमेघ न गच्छामि, वृंदावन परित्याज्य पादमेघ न गच्छामि। वृंदावन छोड़कर मैं एक पैर भी कहीं नहीं रखता। उसी वृंदावन में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। जिस वृंदावन को श्री कृष्ण उनको लीलाओं को तुम्हें सदा स्मरण करते हो, उसी वृंदावन में रहकर श्री कृष्ण के गाढ़ स्वरण में जीवन यापन करने के लिए मैं कह रहा हूँ। जिस वृंदावन में एक दिन भी रह लेने में से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है, उसी वृंदावन में चिरदिन रहने का सुयोग तुम्हें दे रहा हूँ। इतना निर्दय ना बनो प्रभु। मैं तुम्हारे चरणों का सान्निध्य छोड़ और कोई भी गति नहीं चाहता। मुझे अपने चरणों से दूर ना करो। कहते कहते लोकनाथ उनके चरणों से लिपट कर रोने लगे। महाप्रभु ने प्रबोध देते हुए कहा, सुनो लोकनाथ, मैं जो कार्य तुमसे कराना चाहता हूँ उसका महत्व समझो। साधन द्वारा, वो ध्यान से सुनिएगा, साधन द्वारा सद्गति लाभ करने की तो सभी साधक चेष्टा करते हैं, पर शिष्ट साधक वो है जो अपने कल्याण के साथ दूसरे का कल्याण का पथ भी प्रशस्त करते हैं। नित्य वृंदावन तो सिद्ध वैष्णव के ही लिए है। भूमि वृंदावन सबके लिए है।
मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साधन और कर्म से वृंदावन नव उज्जीवन कर उसका द्वार भक्त और अभक्त सभी के लिए उन्मोचन कर दो। मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य को विलंब ना करो। महाप्रभु ने शेष वाक्य का जैसे ही लोकनाथ पर असर हुआ वैसे उनका उपदेश और आग्रह भरे समूचे वक्तव्य का नहीं हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन को लोग कम ना था। वे वृंदावन के महात्मा को खूब समझते थे। वो जानते थे कि वहाँ एक एक तरु लता साधक को वो चरम वस्तु अनायास प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जो साधक अपने कोटि कोटि जन्मों के साधन भजन के बल से भी प्राप्त करने का समर्थ नहीं होते हैं, तो भी वो वृंदावन के लिए महाप्रभु को नहीं छोड़ सकते। इस लोक और परलोक के सभी वस्तुएं को भी महाप्रभु के लिए छोड़ सकते थे, पर ऐसी एक वस्तु थी जिसके लिए महाप्रभु को छोड़ सकते थे, वो थी महाप्रभु की प्रसन्नता। इसलिए जब महाप्रभु ने कहा मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य का विलंब ना करो, तब उनके पास कहने की और कुछ ना रहा। इसी के नाम है प्रेम, इसी के नाम है इष्ट भक्ति, इसी के नाम है प्रसन्नता के लिए इष्ट तक का त्याग। जिन महाप्रभु लोकनाथ ने मन ही मन इष्ट रूप में वर्ण कर रखा था, जिनके देव दुर्लभ संग के लिए उन्होंने संसार त्याग किया था, जिनके भुवन मोहन लीलाओं का दर्शन करने के उद्देश्य से नवद्वीप के एक कोने में भिखारी रूप से पड़े रहने का संकल्प लेकर वो नवद्वीप आए थे, उन्हें उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सदा के लिए छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय करने का अब देर ना लगी। जब लोकनाथ के वृंदावन जाने की बात महाप्रभु की भक्त मंडली में चल रही थी, गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ भी वहाँ उपस्थित थे। वो बहुत दिनों से वृंदावन जाने के लिए ललायित थे। लोकनाथ गोस्वामी के संग का सुजोग देख उन्होंने भी महाप्रभु से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा है तो मैं भी लोकनाथ के साथ वृंदावन चला जाऊं और आपके प्रिय कार्य में उनकी सहायता करूं। यदि मैं इसी कार्य में उनका हाथ बटा सकता हूं तो मेरे लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। महाप्रभु ने कहा, ये तो बहुत ही उत्तम होगा। सहाय संपदहीन लोकनाथ को तुम्हारा सहारा रहेगा। उन्हें भी खुशी से भूगर्भ को लोकनाथ के साथ वृंदावन जाने की अनुमति दे दी। लोकनाथ ने नवद्वीप आने का पश्चात केवल 5 दिन उनका मधुमय संग किया और उनकी मधुर लीला को दर्शन किया। 6ठे दिन भूगर्भ के साथ वे वृंदावन जाने की प्रस्तुत हुए। महाप्रभु उनके भक्तों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रेमालिंगन प्रदान करते हुए उन्हें विदा किया। लोकनाथ विदा होते ही समय मुड़ कर महाप्रभु की मधुर मूर्ति को दर्शन करते जा रहे थे। उनके नेत्र से अश्रुधारा यह सोच कर उत्तरीतर वेग से उमड़ रही थी कि ना जाने फिर उनकी मूर्ति के दर्शन होंगे या नहीं। उन्होंने शंका थी कि शायद वो अपने और महाप्रभु के जीवन के प्रभात काल में ही सदा के लिए उनसे विदा ही रह रहे हैं। सचमुच ये महाप्रभु से उनका अंतिम मिलन था। उन्हें फिर उस भवन मोहन
मूर्ति के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं हुआ। आज हम यहाँ तक चर्चा किए सुने। कल हम सुनेंगे श्री आचार्य लोकनाथ जी का प्रारंभिक जीवन। तो इसी के साथ सभी लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गौरांग महाप्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम